एवरीवन वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्या होगा आईटी जैम 2025 का एग्जाम पैटर्न, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स का एग्जाम यदि आप दे रहे हो 2025 का तैयारी अभी से आपने आई होप स्टार्ट कर दी होगी। और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है तो चलिए एक बार उसके बारे में जानते हैं। ठीक है कि एग्जाम पैटर्न या पेपर पैटर्न जिसे कहा जाता है वो कैसा होता है। इससे आईआईटी जेम एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है और आपको पता है आईआईटीज कैसे इंस्टीट्यूट है, इंडिया के वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, उसमें जाने का मौका है आपके पास, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं देगा आईआईटी जैम। ठीक है, ये लास्ट मौका है आपको आईआईटीज में जाने का। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करना है, तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो ये सारे आईआईटीज हैं, जाना चाहते हो आईआईटी इंदौर में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी रुड़की में, तो आपको आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, विथ ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक लाना जरूरी है, क्योंकि याद रखना इस एग्जाम में अच्छे रैंक लाना इंपॉर्टेंट है, तभी आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट किसी आईआईटीज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पेपर पैटर्न जानते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, बट टिपिकल है नहीं, बहुत इजी सा एग्जाम पैटर्न है। और देखोगे आप, मुझे समझाने में टाइम लगेगा बट आपको कुछ नहीं, यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस 60 क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईआईटी जेम के एग्जाम में यहाँ पर मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस एग्जाम इज 60 क्वेश्चंस ओनली। कितने मार्क का पेपर होता है तो 100 मार्क का पेपर होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 100 मार्क। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम की बात करें तो 3 घंटे होते हैं आपके पास। यू हैव 3 आवर्स टू अटेम्प्ट ओनली 60 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट 100 मार्क्स फ्रॉम इट। ठीक है, जितना आप एज पर, ठीक है, जितना आपने अटेम्प्ट किया हो उसके बेसिस पर। There are 3 sections, section A, section B and section C in IIT JAM exam paper. Each section, ठीक है, have different pattern of the questions. ठीक है, सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, सेक्शन बी के अंदर एमएसक्यू पूछे जाते हैं और सेक्शन सी के अंदर एनएटी पूछे जाते हैं। सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है गाइस? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक, ओनली कोई एक ही ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। सेक्शन बी के अंदर एमएसक्यू पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं वहां पर एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक भी सही हो सकता है, कोई 2 भी सही हो सकते हैं, कोई 3 भी हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, और यहाँ पर एक से ज्यादा सही होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एमएसक्यू में रखा जाता है। तो एक से ज्यादा सही होते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, और वहां पर ऑप्शन आता है कि मल्टीपल ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। बट एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, एक क्वेरी सभी एस्पायरेंट को आती है यहाँ पर कि सर जो सेक्शन बी के अंदर एमएसक्यू पूछे जाते हैं, क्या उसके अंदर यदि हम मतलब मान लीजिए उसमें से 3 ऑप्शन गलत है और हमने 2 ही ऑप्शन सही किए और वो सही थे, क्या उनका मार्क मिलता है? मैं आंसर इज नो, उनका कोई मार्क्स नहीं मिलता है। आप यदि एग्जाम की तरफ से, आईआईटी जेम वालों की तरफ से 3 ऑप्शन सही है, तभी आपको तीनों ही ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तब जाके उसका आपको मार्क मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो फिर क्या नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी? क्या नहीं, नेगेटिव भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एमएसक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी एमएसक्यू, ठीक है, और सेक्शन सी एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहां पर 1 या 2 लाइन का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के अंदर आगे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जहां टाइप कर सकते हो आप, कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हो। तो वहां पर आपको वैल्यू लानी पड़ती है, जो भी आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, मतलब जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप वैल्यू लाते हो, वहां पर आप टाइप करके लिख सकते हो। मान लीजिए आपके आंसर आया 8.2, तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर वहां पर 8.23 आया तो हम कैसे मेंशन करेंगे? वहां पर लिखा हुआ था कि अप टू 1 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू लिखनी है, या फिर अप टू 2 डेसिमल तक लिखनी है, ये तक भी। ठीक है, तो अब ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, तो यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एमएसक्यू में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करते हैं सेक्शन ए के अंदर टोटल नंबर कितने, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। सेक्शन ए के अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी के अंदर 30 नहीं 20 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो सेक्शन ए 30, सेक्शन बी 10, सेक्शन सी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो सेक्शन ए के अंदर जो 30 क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, 30 में से आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, आउट ऑफ 30, ठीक है, 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं और बाकी के 20 क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन
2 मार्क के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यदि जो 10 क्वेश्चन 1 मार्क के उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 यानी कि 1/3, और जो 2 मार्क के 20 क्वेश्चन है उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.66। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी 10 के 10 एमएसक्यू होते हैं, और हर एक एमएसक्यू क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन बी। बात करते हैं आप सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के अंदर 20 क्वेश्चन, उसमें से 10 क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन एनईटी ही होंगे, ध्यान रखिएगा, बट 10 क्वेश्चन उसमें 1 मार्क के होते हैं एनईटी, और 10 क्वेश्चन उसमें 2 मार्क के एनईटी पूछे जाते हैं। अब यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपने टोटल 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स 50 मार्क्स का तो सेक्शन ए होता है, ठीक है, 20 मार्क्स का सेक्शन बी होता है, और सेक्शन सी अगेन 30 मार्क्स का होता है। तो ऐसे टोटल मार्क्स कितने हो गए हैं, 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बता दिया है कि एग्जाम पैटर्न ये पूरा है। यहाँ पर 3 सेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई 60, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 60 क्वेश्चन, कंपलसरी है। ठीक है, हाँ मतलब जितने आपको आते हैं उतने आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट 60 के 60 यहाँ कोई ऑप्शनल नहीं होते कि 60 दे दी सर 30 करने होते हैं, नहीं, 60 के 60 करने होते हैं, मतलब वो आपकी मर्जी, जितने आपसे बन पड़ रहे हैं उतने करिए। और उसके बाद यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 सेक्शन ABC, जिसमें से क्वेश्चन 30, 10 और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम IIT जैम। हमारे साथ बने रहना इसी यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सारी अपडेट्स मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। ठीक है एवरीवन, और यदि आप IFS के कोर्स के साथ एनरोल करना चाहते हैं तो हमारा 17 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, 17 जून। ठीक है, याद रखिएगा 17 जून से IIT जैम का बैच स्टार्ट हो रहा है, 17 जून से, तो एनरोल हो जाइएगा इसके अंदर। इसमें हम आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करवाते हैं। ठीक है, तो लाइव बैच भी, रिकॉर्डेड बैच भी हम अवेलेबल करवाते हैं, आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है एवरीवन, 17 जून याद रखिएगा, बैच स्टार्ट फ्रॉम 17 जून। थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर एनरोल IFS ऑनलाइन। और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न और पेपर एनालिसिस, ठीक है, PYQ पेपर डाउनलोड करना है, देखना है सर कैसे तरह के एग्जाम आता है, तो वो सारी चीज आपको मिलेगा IFS का ऐप पर, या फिर IFS की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब नाउ, बाय बाय, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।